नहीं है उस मालिक को, प्रभु को याद करने का। इतने काम धंधे में लोग उलझ गए, बाहर मुखी इतने हो गए कि सारे लोग धीरे 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 बाहर मुखी होते चले गए और बाहर क्रियाकलापों में फंस गए। लेकिन यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने इसलिए दिया था कि हम अंदर में साधना करके और अंदर में उस मालिक का दर्शन दीदार करते कि इसी शरीर में परमात्मा का दर्शन दीदार होता है। इसी मनुष्य शरीर के अंदर सारे देवी देवता रहते हैं। पानी में मिल गया, पत्थर में मिल गया, आज तक कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है। लेकिन प्रेमियों, कितने इतिहास मिलते हैं कि लोगों ने इसी मनुष्य शरीर के अंदर साधना करके उस मालिक को, प्रभु को, परमात्मा ईश्वर को, भगवान को, देवी को, देवता को प्राप्त किया। पलटू साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, कबीर साहब, सावन सिंह, जयमल सिंह महाराज, राधा स्वामी, बहुत सारे महापुरुषों ने इसी मनुष्य शरीर के अंदर उस मालिक का दर्शन दीदार किया और उन्होंने लिख दिया। आज बड़ा यानी पवित्र दिन है, बहुत अच्छा दिन है। ये गुरु महाराज की कृपा दया है कि आज ऐसे पवित्र दिन पर हम लोग इस बाबा जय गुरुदेव साधना मंदिर रुपड़ी में बैठकर उस मालिक को याद कर रहे हैं, मालिक को, भगवान को याद कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि प्रेमियों, ये जो आज गंगा स्नान का जो पर्व है, महापुरुषों ने इस पर्व को बनाया। इसके पहले जितने भी पर्व है, त्योहार है, तीज है, सभी महापुरुषों ने ही बनाया। इसलिए बनाया कि बाहर से ये नकल है। कोई महापुरुष, कोई साध, कोई संगत में कोई चाहे कि अंदर में हम स्नान करें तो कोई ना कोई महात्मा उनको बता देगा कि जिस तरह बाहर में हम स्नान करते हैं, नदी में, नाली में, समुद्र में, आज बड़े बड़े जगह लोग गए होंगे और नदी जहाँ बह रहा है जल, नदी है, बड़ा नाला है या समुद्र के किनारे आज लोग गए होंगे बड़े श्रद्धा से वहाँ स्नान करने कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे कर्म धुल जाएंगे, हमारे यानी जितने गुनाह हैं, हमने जो पाप कर्म इस जन्म में, पूर्व जन्म में किया है, वो सब बह जाएगा। लेकिन प्रेमियों, ये भ्रम है, ये भ्रम है। ये पाप जो बनता है ये शरीर के अंदर यहां जमा होता है जहां पानी नहीं जा सकता, अग्नि नहीं जा सकता, कोई हथियार नहीं जा सकता, वहां ये दुनिया का कोई भी वस्तु नहीं जा सकता। ये तो बाहर से इसलिए बनाया महापुरुषों ने कि बाहर से भी शुद्धिकरण हो जाएगा। और पहले तीर्थ में, नदी के किनारे ये महापुरुष महात्मा रहते थे, तो लोग जाते थे स्नान करने, तो वहीं स्नान करके महात्माओं से मिलते थे और महात्मा अंदर स्नान करने का युक्ति बताते थे। अंदर स्नान कैसे होगा? तो महात्माओं ने साफ कहा, जैसे अभी आपने भजन में प्रार्थना किया, क्या कहा? नदिया किनारे चला करे आस्ते नानावा, नदिया किनारे चला करे आस्ते नानावा। महात्मा जितने भी अंदर में स्नान किए वो
वो कहा कि ये इस नदी में स्नान करने से कोई पाप धुलता नहीं है। इस नदी में, इस तालाब में मछली रहती है, बेंग रहते हैं, सांप रहते हैं, मगरमच्छ रहते हैं, जल के कितने जीव रहते हैं, लेकिन उनका छुटकारा वहां से कितने दिनों से बेंग पड़े हैं, कितने जल के जीव पड़े हैं, उसको छुटकारा होता है। आप एक दिन उसमें स्नान कर लेंगे, क्या हो जाएगा? इसलिए महात्मा ने कहा कि नदी में स्नान करने चलो। लोग ने समझ गए इसी नदी में। जैसे आपने दशहरा मनाया, लोगों ने कहा कि रावण की पुतला, रावण के कपड़े बना करके जला दो, ये हो जाएगा दशहरा। नहीं, दशहरा का मतलब 10 इंद्रियां होता है। हमारे 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियां हैं। इसी 10 इंद्रियाओं को दमन करना, यानी इसको जलाना ही दशहरा है। 10 को हराओ, इसी को विजयदशमी भी कहते हैं। तो लोग विजयदशमी के दिन रावण को जलाते, जो 10 सिर वाला है। तो कोई रावण बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। ये इंद्रियां जो है, आंख, कान से, हम आंख से देख के गलत करते हैं, कान से सुनकर गलत करते हैं, जबान से बोलकर गलत करते हैं। इसी को दमन करना है, इसी रावण को मरना है। तब जाकर के दशहरा के बाद क्या आता है? क्या आता है सर? दिवाली। दशहरा के बाद क्या आता है? दशहरा पर्व के बाद कौन सा पर्व आता है? नहीं आता है। अच्छा, दिवाली आता है पहले। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, उसी से के बाद। दशहरे के पहले कभी आज तक दिवाली नहीं मनी, ना आगे मनेगा, क्योंकि महात्माओं ने साधना किया। ये तीज त्योहार जो बने ऐसे नहीं बना दिया। ये जो साधना करके उस मालिक को जो प्राप्त किया महापुरुषों ने, जैसे जैसे स्टेज आया, जिस तरह से आया, उसी तरह महात्माओं ने उसको तीज त्योहार बना दिया। क्योंकि बाहर से तो जब करोगे, बाहर से जब आप करिएगा, तो कोई ना कोई महात्मा, सिद्ध महात्मा, पहुंचे हुए महात्मा जब मिल जाएंगे तो उसके भेद बता देंगे। जैसे हम लोग अभी ने ये दशहरे के बाद दिवाली मनाया। दिवाली में क्या होता है? हमने घर को सफाई किया, घर के सारे सामान को सफाई किया, सारे वस्तु को सफाई किया, तब जाकर के दीप जलाया। तो ये क्या कहता है, क्या संकेत है? ये बाहरी चीज हो गया। आंतरिक में क्या हुआ? महात्मा कहते हैं जिस तरह से आपने घर को पुताई किया, घर को सफाई किया, घर को लिपाई किया, घर को धोया, पानी से सफाई किया, तब दीप जलाए, उसी तरह ये भी घर है, शरीर का। द बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। ये परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। यही गिरजाघर है, यही गुरुद्वारा है, यही चर्च है, यही मस्जिद है। कहा कि कुदरती मेहराब में सुनो तुम गौर से, आ रही दूर से आवाज तुमको बुलाने के लिए, दिल की हुजरा साफ कर उसको टिकाने के लिए। इस घर को भी सफाई करेंगे तो इसके घर की सफाई कैसे होगा? इसको तो हमने पानी से साफ किया, इसको हमने झाड़ू से साफ किया, इसको लिपा पोता, लेकिन इस घर को कैसे सफाई करेंगे? तो महापुरुषों ने कहा कि सत्संग जल जो जीव पावे, अब मैला सब कट कट जावे। जब जीव को सत्संग मिलेगा, सत्संग रूपी पानी और उस प्रभु के नाम रूपी साबुन, तो ये मैल कटेगा। तो ये सत्संग रूपी दरिया है, जल है, नदी है। तो महात्माओं ने क्या कहा कि आप सत्संग जहां मिल जाए वहां जाके नहाओ, डुबकी लगाओ। और महात्मा जब नाम दे तो उस नाम से आत्मा की सफाई करो, तब जाकर के आत्मा का सफाई होगा। तो ये शरीर के अंदर की सफाई हुआ। जैसे सफाई हुआ कि आपको दीपक जलेगा, जिसको गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में जब अपनी इंद्रियाओं की सफाई किया, अंदर से सफाई किया इस शरीर को, तो अंदर से जब सफाई हो गया, तो उन्होंने रामायण में लिखा है कि जब मेरी अंदर में सफाई हो गया तो क्या हुआ? तब दीपक अंदर में जलने से, जैसे बाहर लोग जगमग जगमग दीप जलाते हैं, उसी तरह शरीर में भी एक दिन दीप जैसे दुनिया वाले जलाते हैं। हम लोग साल में एक बार दिया मनाते हैं, दीपक मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, लेकिन संत के दरबार में
बराबर हमेशा अखंड दीपक जलते रहता है, 24 घंटे, कभी बंद नहीं होता। उसी को गोस्वामी जी महाराज ने देखा तो क्या लिखा, प्राण प्रकाश जले दिराती और नहीं चाहिए दिया धी बाती। कहा कि जब अंदर की सफाई हो जाएगा तो परम प्रकाश, इस परम प्रकाश, कहा कि प्रकाश के पहले परम लगा दिया, क्योंकि वैसा प्रकाश दुनिया में है नहीं, वैसा प्रकाश परमात्मा के दरबार में जल रहा है। और जीव कब देख सकता है, जब दशहरा कर लेगा, यानी 10 इंद्रियाओं को हरा देगा, 10 इंद्रियाओं को मार देगा, रावण अपने अंदर मर जाएगा, अंदर की सफाई हो जाएगी, तब दीपक जलेगा। दीपावली के बाद क्या आता है, छठ आता है। जैसे दिवाली खत्म होगा दूसरा पर्व नहीं आएगा, छठ आएगा। तो छठ में क्या होगा, छठ में क्या करते लोग, दौरा लेकर के घाट पर जाते हैं। अब इसको समझिए, दुनिया में मर जाइएगा कुछ तो कोई बताएगा नहीं, ये छठ का मतलब क्या होता है। दुनिया में आप चले जाइए, ये दौरा लेकर घाट पर जाने का क्या मतलब हुआ। तो बाहर से लोग क्या करते हैं, कहीं नदी है, तालाब है, कुआं है, नदी है, उसके किनारे जाकर घाट पर सफाई कर देगा, वहीं पर घाट बना देंगे और वहीं दौरा लेके पहुंच जाएंगे। तो ये बाहरी हुआ, इससे कोई फायदा नहीं होगा, नकल है। ये करते करते कितने लोग मर गए, बूढ़े होकर केस पक गए, दांत टूट गए, लेकिन किसी को छठी माता से दर्शन आज तक नहीं हुआ। लेकिन फिर कहिएगा कि तो क्यों बनाते, इसलिए मनाते हैं कि वैसी तरह का घाट आपके अंदर है, शरीर के अंदर है, और इस शरीर के अंदर वाला घाट अगर पता हो जाए और वहां दौरा लेके जाएंगे उस घाट पे, तो वहां दीनानाथ उगता हुआ सूर्य लाल दिखाई देगा। यहां क्या करते हैं, इस घाट पर हम गए और वहां मालिक को याद किए, छठी माता को याद किए, और जैसे सूर्योदय हुआ हम लोग चल देते, या सूर्यास्त हुआ तो चल देते। उसी तरह से हमारे घट के अंदर वो घाट है, इसी शरीर के अंदर छठी घाट है। कहाँ है, पहला क्या घाट आता है, गुदा चक्र, ये है जांग जो है, ये गुदा चक्र इसको बोलते हैं। यहाँ गणेश जी का बैठक है, पहला चक्र हुआ, पहला घाट। दूसरा घाट है इंद्री द्वार, जहां ब्रह्मा और सावित्री रहती है, ये दूसरा घाट। तीसरा घाट है नाभि चक्र, ये यहां कौन रहते, तो यहां ब्रह्मा और सावित्री रहते हैं। इसके ऊपर चौथा घाट हृदय चक्र, इस हृदय चक्र पर पार्वती और शंकर भगवान रहते। ये चौथा चक्र हुआ, चौथा घाट हुआ। चौथा घाट के ऊपर पांचवा घाट कंठ चक्र कहते हैं। कंठ चक्र यहाँ कौन रहते हैं, तो जो सृष्टि ने बनाया, इस सृष्टि को जो भी बनाए काल भगवान ने, उन्हीं के अर्धांगिनी का नाम आद्या शक्ति है। ये कंठ चक्र पर रहती है। ये पांचवा घाट हुआ। पांचवा घाट के बाद ऊपर दोनों भावों के बीच में जहां माताएं विद्या करती हैं, भाई लोग चंदन करते हैं, दोनों घाट के बीच में यही छठा घाट है। पांचवा के बाद छठा, यही छठी घाट है। खुद परमात्मा आत्मा का रूप धारण कर ली है। यही आत्मा जो बोल रही है, जो प्राण है, इसी को आत्मा कहा गया, इसी को छठी माता कहा गया। इसी के निकल जाने के बाद में शरीर क्या हो जाता है, डेड बॉडी हो जाता है।